संविधान सभा, कौन सभा? संविधान सभा। अब इस संविधान सभा के विषय में याद रखिए पहले कि संविधान सभा क्या है। तो संविधान बनाने वाली संस्था। संविधान किसने बनाई? संविधान सभा ने बनाई, जिसके गठन का जो अंतिम प्रस्ताव था किसने अनुमोदित किया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। लेकिन संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। और यहीं से हमारी परिचर्चा की भी शुरुआत होगी। पहले संविधान सभा की मांग को बताएंगे, फिर संविधान सभा के द्वारा जो हमने संविधान का वीरा उठाया, तो 4 तारीख को कभी नहीं भूलिएगा। 4 तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। ये सब काफी। 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 तो याद ही है। 26 नवंबर विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। ये 4-5 तिथि को याद रखिएगा पहले। और फिर संविधान सभा में जो विभिन्न समितियां बनी, उन समितियों के अध्यक्ष को याद करके रखना है। और फिर संविधान सभा के, हालांकि उसके इंट्रोडक्शन में ही आएगा कि संविधान सभा का निर्माण कितने सदस्य, किस किस पार्टी से, कैसे कैसे, उन सब की चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं संविधान सभा। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई, जिस संस्था की स्थापना हुई, जिस संस्था की स्थापना हुई, जिस संस्था की स्थापना हुई उसे संविधान सभा कहा गया। उसे संविधान सभा कहा गया। संविधान क्या था? संविधान सभा क्या था? संविधान बनाने वाली, संविधान बनाने वाली संस्था। हो गया ना? अब आइए इसकी अब परिचय, पहला भाग क्या होगा? परिचय। इसकी मांग का किसने उठाई, कब उठाई, वहां से शुरू करेंगे। तो लिखिए, महत्वपूर्ण है कि पॉइंट नंबर 2, महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग, संविधान सभा की सबसे पहले मांग तिलक ने 1895 ईस्वी में उठाया। किसने उठाया? तिलक ने उठाया। ठीक है। एकदम याद करके रखना। तिलक 1895। परीक्षा में पूछेगा भी तो यही पूछेगा, किसने उठाया। तो आज ना दिक्कत तो यह है ना कि आज तो याद रहेगा ही। गजब, इतना उत्तम पुरुष बना करो, दास नहीं। हाँ ठीक है, तो एक भाग पहले कर ले हम लोग। तो संविधान सभा में सबसे पहले मांग किसने उठाया?
किसने उठाया? बाल गंगाधर तिलक। फिर लिखिए पॉइंट नंबर 2। इसी कड़ी में 1922 में गांधी जी ने, इसी कड़ी में 1922 में गांधी जी ने 1922 में 1922 में गांधी जी, 1934 में एम.एन. राय, 1935 में कांग्रेस, 1935 में कांग्रेस, 1935 में कांग्रेस, कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग उठाई, संविधान सभा की मांग उठाई। ठीक है, किसने उठाई? कांग्रेस ने उठाई। अब लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग उठाई। किस आधार पे बाबू? हाँ, अब बात समझ में आ गई। तो यदि ये लाइन दे देगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने सबसे पहले उठाई, कब? क्लियर हो गया ना? ठीक है कि नहीं? घेर लो उसको, नोट्स बढ़िया से बनाओ, ठीक है? क्योंकि यही याद रहता है, जब परीक्षा भवन में बैठेंगे तो कॉपी जितना बढ़िया से बना के रखेंगे, आपकी दृष्टि वहीं पे जाएगी। पढ़े तो थे वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो बढ़िया से उसको रंगाई पुताई किए रहिएगा तो फट से वहीं पे जाएगा नेहरू। अम्मा यार कंट्रोल करो ना अभी, ठीक है कि नहीं? सबकी बात होगी ना, क्यों? अभी जहां पे हो वहां पे चिंता करो ना, मूल बिंदु पे आइए, ठीक है कि नहीं? वो 1989 का 61वां संविधान संशोधन, वो वयस्क मताधिकार 21 से घटाकर 18 किया गया, ठीक है? 21 मूल संविधान में था। रुको ना यार, हाँ, कहां थे हम लोग? 1938। अब इसी कड़ी में ये जो 1938 है, इसको ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू। अब इस संविधान सभा को हमने फाइनली एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन इन दोनों ने स्वीकार तो किया संविधान सभा को, लेकिन हमको ठग लिया। कहा कि भविष्य में करेंगे। कब करेंगे? क्रिप्स ने तो कहा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी मांग को हम स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार तो किया, लेकिन हमको ठगा। इसीलिए ना क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और कहा कि भूखे को रोटी की आवश्यकता अभी है, आप कहिए कि 3 दिन के बाद मक्खन खिलाएंगे, रोटी मक्खन लगी हुई रोटी खिलाएंगे, उससे काम थी, अभी रोटी दो चुपचाप। इसीलिए उसको पोस्ट डेटेड चेक, उत्तरांकित चेक की संज्ञा दी। लेकिन फाइनली संविधान सभा की नींव, अभी पढ़े हो ना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में रखी गई। जब कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया, जो तारीख लिखा है उसको कंठाग्र रहना चाहिए। कंठाग्र का मतलब कंठ में, और जब बटन दाबे तो बाहर निकालिए।
नहीं कीजिएगा तो समझते ही ये कंपटीशन है। जो तेज है, कल भी बताए थे, डार्विन का प्रिंसिपल याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे तेज है वो जिंदा रहेगा, कमजोर को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। डार्विन उद्विकास का, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, जैव उद्विकास का सबसे प्रारंभिक प्रणेता में से है, डार्विन, लामार्क और डी वेरिज। डार्विन की 3 किताब भी इंपॉर्टेंट है, 2 ही याद रखो, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और एक थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन। बीगल नामक जहाज से वो अपनी यात्रा पूरी की थी। डार्विन को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए हम लोग जानते हैं, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लिए जानते हैं, और इसी कड़ी में फिर है लामार्क का सिद्धांत, और म्यूटेशन से संबंधित थ्योरी दिया डी वेरिज ने। अभी हम वहां पे नहीं हैं, अभी हम संविधान के विकास में हैं। भविष्य में बायोलॉजी भी हम ही पढ़ाएंगे, आशा है कि समझ जाओगे सब। फिलहाल संविधान सभा का ये 2 बातें लिखना, देखिए 1940 और 1940 के अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव एवं 1942 के क्रिस्प प्रस्ताव, 1942 के क्रिस्प प्रस्ताव में संविधान सभा को स्वीकार तो किया गया। देख लो हमको देख लो, स्वीकार तो किया गया, संविधान सभा को स्वीकार तो किया गया, लेकिन भविष्य की आशा में, भविष्य की आशा में भविष्य की आशा में भविष्य की आशा में, ठीक है। मुस्लिम लीग ने तो स्वीकार भी नहीं किया, लिखेंगे मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं किया अलग राष्ट्र की स्थापना के लिए। मुस्लिम लीग ने, पॉइंट करके लिखे, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं किया। मुस्लिम लीग ने स्वीकार भी नहीं किया, रिजेक्टेड। किसको रिजेक्ट कर दिया? किसको रिजेक्ट कर दिया? क्रिस मिशन को। क्यों? विच वांटेड टू सेपरेट नेशन, इसलिए अलग देश के लिए, अलग देश के लिए स्वीकार नहीं किया, ठीक है, ओके। क्योंकि यह वह समय था कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत पारित किए गए। 2 राष्ट्रवाद का सिद्धांत होता है, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। इसलिए अभी हमने कहा कि वो रिजेक्ट किस लिए किया कि वह चाहता था कि 2 राष्ट्र का निर्माण हो, जो किस प्रस्ताव में वर्णित नहीं था। जब ऑफिसर गेट की तैयारी करिएगा तो एक प्रपोजल पढ़ाएंगे, लोकल ऑप्शन, और उस लोकल ऑप्शन में अलग राष्ट्र की प्रतीकात्मक अवधारणा थी, लेकिन वो प्रतीकात्मक अवधारणा से संतुष्ट नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि स्पष्ट अवधारणा हो। कालांतर में तो कैबिनेट मिशन ने उसको भी अस्वीकार कर दिया, साफ लिखा कि मुस्लिम लीग द्वारा उठाए गए पाकिस्तान की मांग को मैं अस्वीकार करता हूं और संविधान सभा की स्थापना की दिशा में प्रयास किया जाए। प्रपोजल पारित हो गई, खत्म बातें हो गई। तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि 24 मार्च, भूलेंगे नहीं, नेक्स्ट पॉइंट,
24 मार्च 1946, 24 मार्च, हम तारीख याद रखना बाबू, 1946। कैबिनेट मिशन योजना भारत पहुंचा, भारत पहुंचा, कब पहुंचा? तारीख बोलो, तारीख बोलो, तारीख बोलो, तारीख बोलिए। 24 मार्च, 24 मार्च, ठीक है। भी पढ़े ही थे कि 3 सदस्य थे, लिख देंगे, लिख देंगे। कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तीन ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। कौन कौन? लॉरेंस, क्रिप्स, क्रिप्स और वेरी गुड अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है। और अलेक्जेंडर, लॉरेंस अध्यक्ष थे। इन्हीं शब्दों के साथ, और इसी ऑलरेडी ऊपर में लिख लिए थे, कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार, संविधान सभा की नींव। तो लिख देंगे, ऐसे लिखो। 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अपनी रिपोर्ट दे दी। कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अपनी रिपोर्ट दे दी। और इसी कड़ी में संविधान सभा की स्थापना हुई। इसी कड़ी में संविधान सभा की स्थापना हुई। इसी कड़ी में संविधान सभा की स्थापना हुई और 389 सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक, 389 सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक अप्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई। ठीक है। तो कितने सदस्य संविधान सभा में रहेंगे? कितने सदस्य? कितने लाख की जनसंख्या? चूंकि अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था, प्रत्यक्ष तो बना नहीं था। अभी हम लोग लोकतंत्र में, विधायिका में प्रत्यक्ष जाता है, हम लोग हिस्सा लेते हैं ना। अभी इन्होंने बताया ना, क्या नाम है आपका? हाँ, दीपक, जितेंद्र। अभी जितेंद्र जी ने कहा ना कि पहले 21 था जब संविधान लागू हुआ था। 61वां संशोधन से 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में 21 से घटा के 18 कर दिया गया। तो आज जो हम लोग मतदान में हिस्सा लेते हैं वो प्रत्यक्ष है। लोकसभा में प्रत्यक्ष है, विधानसभा में प्रत्यक्ष है, पंचायती राज में प्रत्यक्ष है, मतलब लोकल डेमोक्रेसी में प्रत्यक्ष है। हम लोग राज्यसभा और विधान परिषद में हिस्सा नहीं लेते, वहां अप्रत्यक्ष है। ठीक है कि नहीं? वहां क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो आशा है समझ में आ गई। तो यहां भी अप्रत्यक्ष था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक चुना गया। 389 थे। कितने थे? 389 थे। उसमें 296 इलेक्टेड थे और 93 नॉमिनेटेड थे। अब इसमें भी 2 भाग था। 296 इलेक्टेड,
93 नॉमिनेटेड, और ये जो 93 नॉमिनेटेड है बाबू, ये देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। ये कहां के प्रतिनिधि थे? ये देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें हैदराबाद ने हिस्सा नहीं लिया था। हैदराबाद ने हिस्सा नहीं लिया। जिसमें हैदराबाद ने हिस्सा नहीं लिया। हाँ जी, 1996। सॉरी, गलती हो गई, क्षमा कर दो, ऐसे नहीं बोलो। नहीं, गलती जब तक क्षमा नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हद है। 389 सदस्य हुआ, उसमें 296 क्या हुआ? अरे घटा लो ना यार, 296 या 93, तो कितना हो गया? 389 नहीं हो गया? जोड़ घटाव है। तो नॉमिनेटेड कितना? 93। अरे दो भाग कर दो ना, 389 को दो भाग कर दो, निर्वाचित कर दो 296, और 296 प्लस 93 हो गया नॉमिनेटेड। 93 क्या हो गया? नॉमिनेटेड। एकदम ध्यान रखिएगा। अब इस 296 में भी इसके भी दो भाग है, इसके भी दो भाग है। 292 आया ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, और 4 आया ब्रिटिश कमिश्नरी से। लिखो ना यार, ऊपर और नीचे क्या होता है, लिखो ना, सीक्वेंस में रहता है ना, जाके लिखो ना। 296 को भी दो भाग में बांट दो। 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आया। हो गया ना क्लियर? 292 किससे और 4 नोट में लिख दो, नोट। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे दिल्ली, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे दिल्ली, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे दिल्ली, दिल्ली, अजमेर, अजमेर, कुर्ग। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन थे बाबू? 4 ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन थे? कुर्ग और, वेरी गुड, कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ओके, तो यही आपका 4 ब्रिटिश कमिश्नरी को याद रखिएगा, नोट में लिख दीजिए। संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर, महात्मा गांधी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेता ने भाग लिया, सभी महत्वपूर्ण नेता ने भाग लिया। सभी महत्वपूर्ण नेता ने भाग लिया, सभी महत्वपूर्ण नेता ने भाग लिया। इसी कड़ी में उल्लेखनीय है कि 208 सीट, 208 सीट कांग्रेस को और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। इसी कड़ी में उल्लेखनीय है कि, इसी कड़ी में उल्लेखनीय है कि 208 सीट कांग्रेस को और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी, प्राप्त हुई थी। तो आज हमारा
परिचय क्या हो गया, संविधान सभा का परिचय समाप्त हो गया, जो मेन पार्ट था। इसके बाद कल नहीं, अब मेरी कक्षा फिर अभी अल्टरनेट आपकी चल रही है, तो मेरी कक्षा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही होगी, आपकी जानकारी में है ही। तो अब हम लोग इसको अगले मतलब इस सप्ताह लास्ट में, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। आधे घंटे की और कक्षा है, आप लोग की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल करवाया जाता है, कृपया कर, क्योंकि ठंडा का समय है, मैं बहुत सख्त नहीं होना चाहता हूं, तरह तरह की समस्याएं हैं। समय पे आ जाइएगा तो वही जो शेष रह गए उतनी ही बातें बची हुई है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि हम समय पे आ जाए, जिससे कि आगे बढ़ने में आसानी हो। तो ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा की भाग 2, जिसमें संविधान सभा की तिथि और संविधान सभा की जो समिति है और संविधान सभा ने जो संविधान को पारित किया उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण संदर्भ है, उसको हम आप तक अगले सप्ताह में सैटरडे संडे को या शुक्र शनि रविवार को हम आप तक पहुंचाएंगे। और फिर विधिवत एक कक्षा और होगी उसके बाद, जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची, संविधान के स्रोत और संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़ी होगी, जो उसी कक्षा में समाप्त हो जाएगी। आधे घंटे पौन घंटे की कक्षा है, और तब शुरू होगा आपका अगले रविवार से, और वो है कि संघ, राज्य, क्षेत्र और नागरिकता। एक एक दिन में 2-2 पार्ट्स को दे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, चूंकि 14 तक, सरस्वती पूजा तक आप लोगों का भी अल्टरनेट और कभी कभी लगातार आपकी जैसे अभी लगातार चल रही है। ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सभी सूचनाएं समय पर चली जाती है। समय पर जो वीडियो भेज दे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि बजट, आपको लगा कि बजट क्यों भेज दिए सर हमको, इस बच्चे के ऊपर कोमल मस्तिष्क पे दबाव नहीं, सुनो उसको, धीरे धीरे सुनोगे तो देखे प्रसंग जब आती है तो हम कहेंगे ना कि तुम लोग को एक वीडियो भेजा था मैंने, उसमें इस प्रसंग की मैंने चर्चा की थी। तो सुन के रखोगे तो आपका जो मानसिक विकास है वो तेज होगा। और फिर तो हम सारी बातें ऑफलाइन में ही करेंगे, ऑनलाइन तो सिर्फ एक जैसे गुड मॉर्निंग फैक्ट भेजते हैं, गुड नाइट फैक्ट भेजते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, उस सबको बनाते रहो ऐसे ही। वो सारी बातें तो ऑफलाइन की है तो ऑफलाइन में होगी नहीं, लेकिन उसके द्वारा एक बार पहले से पढ़े रहोगे, शब्दों से सुने रहोगे, तो पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तानो, नीरज जी अब इसको बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।